नमस्कार साथियों, मैं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज़। आज हम आपको बताते हैं कृषि विधेयक क्या है, क्या इसके प्रावधान हैं और क्यों इसका विरोध हो रहा है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही हैं, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है। पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या है। पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है। दूसरा, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये बिल कृषि उत्पादकों की बिक्री, फर्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। अब हम बताते हैं आपको कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसान को होगा। कृषि मामलों के जानकारों के मुताबिक किसान की चिंता जायज़ है। उन्होंने कहा, किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते। उनका कहना है कि जिन उत्पादकों पर किसान को एमएसपी नहीं मिलती, उन्हें वे कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफसीआई द्वारा किया जाता है या फिर एफसीआई ही उसे खरीदता है। साल 2019-20 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख मैट्रिक टन गेहूं में से 130 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति अकेले पंजाब ने की थी। किसानों का कहना है कि यह बिल किसान नहीं, बाजारों के लिए विधेयक है। दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर किसान कहते हैं 86% छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जा पाते। किसी दूसरे राज्य में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बिल बाजार के लिए बनाया है, किसान के लिए नहीं। बिल के मुताबिक इससे किसानों को इससे नई तकनीकी से जुड़ पाएंगे। 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्टर्स से फ़ायदा मिलेगा। हालांकि किसान कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर हो जाएगा। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर किसान कहते हैं कि इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। वो कहते हैं हमने जमाखोरी को वैध दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा। इस पर विपक्ष का विरोध क्या है। विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, किसान ही है जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पादकों की बिक्री थोक के भाव करते हैं। किसान मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतिहार मजदूर पर घातक है, प्रहार है, ताकि न तो उन्हें एमएसपी व हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूंजीपतियों को बेच दे।
मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र है ये। सरकार का इस पर तर्क है, मोदी जी ने इसे आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने का विधेयक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिलने की बात बिल्कुल गलत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की नई परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे, सत्ता में रहे, देश पर राज किया, वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि विधेयक में वह दशकों पर राज करने वाले ने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। मोदी ने कहा कि यह विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा, बिचौलियाएँ जो किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे, उससे बचने के लिए यह विधेयक लाना जरूरी था। इससे पहले ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने कहा था, किसानों के पास मंडियों में जाकर लाइसेंस व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की व्यवस्था क्यों? अब किसान अपनी मर्जी का मालिक खुद होगा। करार अधिनियम से कृषि सशक्त होगा। वह समान स्तर पर एमएनसी, बड़े व्यापारी आदियों से करार कर सकेगा तथा सरकार उसके हितों को संरक्षित करेगी। किसानों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सुनिश्चित समय अवधि में विवाद का निपटारा एवं किसान को भुगतान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के मुताबिक किसान अपनी फसल किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक अवसर मिल सकेंगे।